पार्टी पहली बार इख्तिदार में आई है, गलतियां तो होंगी। ऑपोजिशन से समझौता करके हुकूमत करना मेरे लिए आसान था। ये चोरी बचाने के लिए FATF कवानीन पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। इन लोगों को एहतसाब नहीं होगा तो कोई खौफजदा नहीं होगा। ऑपोजिशन को NRO दे दूं तो मुझसे गद्दारी करूंगा। वजीर आजम ने साफ साफ कह दिया। बोले पंजाब ब्यूरोक्रेसी में शरीफ खानदान की जड़ें गहरी हैं। उस्मान बुजदार पर शराब लाइसेंस का केस मजाक है। बुजदार के बारे में IB से एक एक इल्जाम चेक कराता हूं। बड़े सूबे के वजीर आला को बुलाकर शुकोक व शुबहात पैदा किए गए। शुगर कमीशन रिपोर्ट की फॉरेंसिक इंक्वायरी हुई तो फ्रंटमैन ब्रोकर निकले। जहांगीर तरीन से मुतालिक फैसला इदारे करेंगे। जखीरा अंदोज पैसा बना रहे हैं। मुल्क में हर जगह माफियाज हैं। एलीट तबके की सोच बदलने के लिए करप्ट अनासर पर हाथ डाला। इसी वजह से एलीट क्लास हुकूमत गिराना चाहती है। जब मैं पैसा नहीं बना रहा तो किसी को भी बनाने नहीं दूंगा। वजीर आजम कहते हैं कि कराची से मुताल्लिक अहम फैसले करने वाले हैं। कराची के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। कराची में मेट्रोपॉलिटन सिस्टम होना चाहिए। हालात बहुत ख़राब हैं। कराची का मसला लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ना होना है, जिसके लिए अदालत गया। लोगों की तकलीफ देखते हुए चेयरमैन NDMA को कराची भेजा। चीनी बहरान की इंक्वायरी में पता चला कि चीनी सिंध में ले जाकर जखीरा की जा रही थी। 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास इख्तियारात हैं। विफाक मुदाखलत करे तो सूबाई हुकूमत शोर मचाती है। बानी MQM ने कराची में बड़ी तबाही मचाई। कप्तान क्रीज पर जम चुके, लंबी इनिंग्स खेलेंगे। PTI हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर 6 वजीरों की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। असद उमर ने कहा कि इमरान खान साथ लेकर चलने के लिए NRO देने को तैयार नहीं। शिबली फराज बोले PTI ने लेफ्ट और राइट की सियासत खत्म की, राइट और रॉन्ग की सियासत शुरू की। हफीज शेख बोले कि दिवालिये का खतरा था। IMF से ताल्लुक बनाया, 5000 अरब के कर्ज वापस किए। शाह महमूद ने कहा कि CPEC में वाज़े अहदाफ हासिल किए हैं। भारत पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तन्हा करने में नाकाम रहा। PTI हुकूमत ने 2 साल के दौरान तबाही के सिवा कुछ नहीं किया। अवाम बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग के तजर्बे की सजा भुगत रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर रद्द अमल। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 6 क्या 600 वजीर भी आ जाएं, हुकूमत की नाकामी का बयानिया दबा नहीं सकते। ये वाहिद वजीर आजम है जो नोटिस लेकर भी तबाही करता है। इस हुकूमत का झूठ बोलने का रिकॉर्ड भी कोई नहीं तोड़ सकता। दो साल से बरसरे इख्तिदार हुकूमत ने मुल्क की तारीख की बदतरीन मईशत दी। कश्मीर से लेकर सऊदी अरब तक खारिजा पॉलिसी नाकाम हुई। बिलावल का ट्वीट। मौला बख्श चांडियो कहते हैं कि ये अनोखे लाडले की हुकूमत है, अनोखे फैसले होते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की भी तीरंदाजी। कहा हुकूमत की गलत पॉलिसियों से गंदुम और चीनी बहरान आया। हुकूमत ही माफियाज बनाती है और उन्हें फायदे देती है। मौजूदा हुकूमत में पेट्रोल बहरान आया और माफिया ने फायदा उठाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी हमरा थे। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का सऊदी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स रियाज का दौरा। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज बिन हामिद और कमांडर ज्वाइंट फोर्स लेफ्टिनेंट जनरल स्टाफ फहद बिन तुर्की सऊद से मुलाकातें हुई। पाकिस्तान के खिलाफ NDS और रॉ की नई साजिश। पाकिस्तान के खिलाफ कलदम TTP को मुनज़्ज़म करने का इंकशाफ। बेनज़ीर कत्ल में मुलव्वस इकरामुल्लाह तुर्राबी फिर सरगर्म। रॉ और NDS की इमा पर अफगानिस्तान में कलदम तंजीमों का गठजोड़। जमातुल अहरार और हिजबुल अहरार का कलदम TTP से इत्तेहाद। 16 अगस्त को पक्तिका और कुन्नड़ में इजलास हुआ। इकरामुल्लाह तुर्राबी भी मौजूद था। पाक फौज, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मनसूबाबंदी की।
जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन। सिंध पंजाब बॉर्डर पर 500 टन चीनी पकड़ी गई। चीनी सिंध मुंतकिल करके जखीरा की जानी थी। JDW और इत्तफाक शुगर मिल्स चीनी मुंतकली में मुलव्वस हैं, जराए का दावा। गंदम बहरान के खात्मे के लिए बड़ा हुकूमती इक़दाम। गंदम से भरे 2 जहाज 24 और 28 अगस्त को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। सितंबर के आखिर तक मजीद 9 जहाज पहुंचेंगे। आइन और कानून की शिकों का हवाला देके उनको जवाब दिया। प्रॉब्लम ज़रूर है कि जो कुछ रिकवरी हो नहीं सकी लोगों से। सिंध के गोदामों से गंदम खुर्द-बुर्द पर वजीर आला सिंध ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। नैब हुक्काम के वजीर आला से गंदम पॉलिसी पर सख्त सवालात। मुराद अली शाह कहते हैं कि नैब को जवाब दिया, हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक चलती है। कुछ लोगों से रिकवरी न होने पर मसाइल हैं। कराची को बिल्कुल सोतेली औलाद की तरह इग्नोर किया। सिर्फ इस पे छोड़ दें कि ये एक सूबाई मसला है। हमने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया जो मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर सिंध के वो बिल्कुल मान लेते थे और जब बाहर जाते थे तो वो दूसरी बातें करते थे। कराची के लिए सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। कराची सबका शहर है, सूबाई मसला कहकर नहीं छोड़ सकते। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि मीटिंग में हिमायत की गई, बाहर आकर मुतनाज़े बयानात दिए गए। सिंध हुकूमत अपनी गंदम जारी नहीं कर रही, जिसकी वजह से आटा महंगा है। जखीरा अंदोजी पर हुकूमती मशीनरी हरकत में आएगी। ताखीर से क्रशिंग पर 50 लाख यौमिया जुर्माना होगा। क्या कराची की बेहतरी के लिए उम्मीद की किरण बुझ गई? कराची पर गुफ्तगू का वजीर आला ने अच्छी तरह खात्मा कर दिया। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहार बरस पड़े। बोले वजीर आला किसी भी तरह विफाक से मुहाज़ाराई बंद नहीं करना चाहते। विफाक से लड़ाई को उन्होंने इंतखाबी मुहिम बना लिया। कराची लाड़काना और लाड़काना मोहिंजो दड़ो बन गया। पाकिस्तान क्रिकेट में नया तनाज़ा। साबिक कप्तान सलीम मलिक के राशिद लतीफ़ पर संगीन इल्जामात। कहा राशिद लतीफ़ बोरीबंद लाश की धमकी देते रहे, साथ ही खिलाड़ियों को डराते धमकाते रहे। अब बानी MQM का नाम क्यों नहीं लेते? जावेद मियांदाद राशिद लतीफ़ को लाए, उन्हीं की पीठ पर छुरा घोंपा। सुप्रीम कोर्ट का के इलेक्ट्रिक की गैर मुनसिफाना लोड शेडिंग पर विफाकी हुकूमत को कार्रवाई का हुक्म। के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग का तरीक़ेकार बिला जवाज है। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा। अदालत ने कहा कि एक फर्द के बिल अदा न करने का खुमियाजा पूरे इलाके पर नहीं डाला जा सकता। सार्फिन कहते हैं कि बिजली का इस्तेमाल कम और बिल ज्यादा भेजे जा रहे हैं। अदालत ने विफाकी हुकूमत से कराची की बिजली से मुतालिक जामे प्लान तलब कर लिया। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद मुकर्रर कर दी। बिलावल भुट्टो के जेर सदारत कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का इजलास। खवातीन एंकर्स को हिरासा करने का मामला जेर गौर। एंकर्स ने शिकायत के अंबार लगा दिए। MNA अताउल्लाह ने कहा कि बाज न्यूज़ चैनल्स को भी गालियां दी जा रही हैं। महकमे सेहत सिंध के फंड से मुतालिक सवाल पूछने पर ARY के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई गई। सूबाई वज़रा भी शामिल थे। इकरारुल हसन को जान से मारने की धमकियां कौन दे रहा है सब जानते हैं, जिस पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि इजलास को एजेंडे के मुताबिक चलाना मेरा इख्तियार है, आप खामोश हो जाएं, फिलहाल बोलने की इजाजत नहीं दे सकता। एहतसाब अदालत का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की तोहफे में ली गई 4 गाड़ियां मुंजमद करने का हुक्म। अदालत ने आसिफ जरदारी की 2 BMW और लेक्सस गाड़ियों की मिल्कियत मुंजमद करने के नैब फैसले की तौसीक कर दी। नवाज शरीफ के तोशा खाना से ली गई मर्सिडीज की मिल्कियत भी मुंजमद करने की हिदायत। शराब लाइसेंस इजरा केस में वजीर आला पंजाब ने नैब में जवाब जमा करा दिया। शराब लाइसेंस के मामले पर कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, न ही लाइसेंस के इजरा में कोई किरदार है। उस्मान बुज़दार का मौक़िफ़। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद सूडान भी इसराइल से मुआहिदे के करीब। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सूडान ने भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने की हामी भर ली। सूडानी वजारत खारजा का कहना है कि अक़दार और इस्तेहकाम की कुर्बानी दिए बगैर बराबरी की बुनियाद पर इसराइल से अमन मुआहिदे के मुंतज़िर हैं।
हुकूमत ने N95 सर्जिकल मास्क बरामद करने की मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं कि कोरोना का पहला केस आया तो हम PPE दरामद कर रहे थे। आज पाकिस्तान कोरोना मटेरियल का बड़ा एक्सपोर्टर है। पाक वतन को पोलियो से पाक करने का मिशन। फैसलाबाद में 13 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन। रजाकार शाजिया पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म। शदीद गर्मी में घर घर जाकर बच्चों की वैक्सीनेशन करती हैं। बाबर आजम छा गए। टेस्ट रैंकिंग में 5वीं पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। दूसरी बार तीनों फॉर्मेट की टॉप 5 में जगह बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,844 रुपए 1 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 84 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फिल्स है। और इर्तुगरुल गाजी की 3 पाकिस्तानी बच्चों से वीडियो लिंक पर मुलाकात। स्पेशल बच्चे अपने मनपसंद अदाकार को देखकर खुश। इंगिन अल्तान ने कहा कि पाकिस्तान में ड्रामे की मकबूलियत से पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत का अंदाजा हुआ।